आज के बाद और अभी से जो बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। खर्चा कितना आएगा अच्छा बोलने में? कोई खर्चा आएगा नहीं आएगा? खर्चा तो रहे हैं, खर्चा ज्यादा आ जाएगा तब तो करो। पहला काम करो, ये सोचो कि जो बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। ये पहला, कोई खर्चा नहीं, न तो डिग्री लगेगी पढ़ाई लिखाई, न पैसा है। तो भी नहीं कर सकते साहब, हम तो दीवाना आदमी हूँ, अच्छा कैसे बोल सकता हूँ? तो आप ये भी नहीं कर सकते साहब, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, अच्छा कैसे बोल सकते हैं? कितना सरल अच्छा बोलना। तो पहला काम करना क्या है कि निश्चय कर लो, जो बोलूंगा अच्छा ही बोलो। अच्छा बोलोगे मन बढ़िया बनेगा, सुनने वाले को भी आनंद आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा। कि खर्चा कितना आएगा? आएगा ना खर्चा? तो ये दूसरा काम, जो सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। किसके लिए? सबके लिए, परिवार वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, गांव वालों के लिए। आपको कोई दुश्मन भी है, भयंकर दुश्मन है, तो दुश्मन की याद आए तो सोचो उसका कल्याण हो, उसका कल्याण हो या ना हो, आपका कल्याण हो। अपना कल्याण चाहते हो तो दुश्मन का कल्याण का सोचना शुरू करो। ये दूसरा काम। और तीसरा काम क्या करना है कि सोच लो आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। अपना कल्याण हो जाएगा, दूसरे से हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, आत्महत्या का काम खत्म। और ऐसा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, और जितने भी गलत काम हैं उन गलत काम का त्याग कर देना। यही अपनी सत्संग है, यही भक्ति, यही धर्म, यही पूजा, यही साधना। शुरू की जब ये बात मैंने, हमारे पास क्या है, कितना हमने बटोरा है, कितना बड़ा मकान बनाया, कितना बड़ा मठ बनाया, कितना बैंक बैलेंस बनाया, कितना हमने प्रतिष्ठा दी थी, कितनी बड़ी नौकरी पाई, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है आज हमारा मन कैसा, मन शांत है या अशांत, मन सुखी है या दुखी, मन सुधरा हुआ है या बिगड़ा है। इतना बड़ा मकान है कि हमारा परिवार को गुजर बसर हो जाए, इतना है कि हमें परिवार वालों खाने पीने को, पहनने को कपड़े मिल रहा है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद शांत कैसे जीना है, ये सोचो। आप पैसा कमा सकते कमाओ, उसके लिए मना नहीं, लेकिन ये आप सत्संगी, ठीक है, आप पैसा कमाइए, उसके मना नहीं, लेकिन एक निश्चय कर लो, यदि आप सचमुच में सत्संगी हैं, सचमुच में धार्मिक, या पुजारी हैं या साधु, हम गलत तरीके से एक भी रुपया हमें नहीं कमाना है। जो कमाना है सच्चाई रास्ते पर करना है, ईमानदारी के रास्ते पर। भले आप बहुत दान मत कर सकते, ईमानदारी की कमाई से 10 रुपये भी दान कर रहे हो तो बहुत बड़े दानी आप हैं। और गलत तरीके से पैसा कमा करके आप 10 लाख का दान कर रहे हो, आपका दान मिट्टी के बराबर है, कोई मतलब नहीं। तो आपने नहीं कहा चाहे वो किसी के लिए भी ईमानदारी की। तो दुनिया में है बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य मन होना चाहिए। मरे मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही
मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। और अपने मन को कैसा बनाना है, इसका निर्णय परिवार वालों को नहीं करना है, रिश्तेदारों को नहीं करना है, गुरु को या चेले को नहीं करना है। इसका निर्णय हमें स्वयं करना है कि मन को बिगाड़ कर रखना है या मन को सुधार कर रखना है, अच्छा सोचना है या गलत सोचना है। हर आदमी का अपना निर्णय है। और मैंने कहा था, रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, ये किसी भी बात को लेकर शरीर तो बुरा होता ही जा रहा है, इंद्रिया शिथिल होती चली जाएगी, इसमें ये तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन किसी भी बात को लेकर आपका मन दुखी है, पीड़ित है, तनाव टेंशन में भरा हुआ है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। न समाज, न देश, न दुनिया, न माता पिता, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बहू, कोई जिम्मेदार है। अब कहोगे साहब अमुक ने हमें गाली दे दी, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, साथ ने कह दिया, बहू ने कह दिया, पिता ने बेटे ने, गुरु ने, हमारे चेले ने कह दिया, हमारा मन कैसे न बिगड़ेगा? क्यों बिगड़ेगा भाई? क्यों बिगड़ेगा? पहली बात तो ये सोचो, उस आदमी ने अपना मन बिगाड़ा तब गाली दिया, बिना मन बिगाड़ को बिना मन बिगाड़ गाली दिया। उस आदमी ने मतलब नुकसान, अपना पहला नुकसान किया है, अपना मन बिगाड़ा तब गाली दिया, तो दया का पात्र है बेचारा। उसको लेकर अपना मन हम बिगाड़ लिए, वो बिगाड़ा नहीं, उस गाली को आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना, इसलिए मन बिगड़ा। एक्सेप्ट मत कर गाली, अब गाली की याद मत कर। किसी आदमी का गलत कहना, किसी आदमी गाली देना दुख का काम नहीं बनता। उस गलती को आप बार बार याद करते हो, वो याद करना आपको दुखी कर रहा है, वो याद कर आपको मन को बिगाड़ रहा है। याद मत, ठीक उन्होंने गाली दी, छोड़ो। यही तो साधना है, यही तो भक्ति है, और यही सत्संग करने का फल है। लेकिन हम इतने बुद्धिमान हैं, उन्होंने अच्छी बात कही होगी, हम भुलाते हैं, लेकिन एक गाली दे दी उसको बराबर याद है। ये तो बिगड़े मन की पहचान है। अहंकार क्या है? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, हम सारे इंटेलिजेंस सब बर्बाद हो जाएगा। आपको मन बिगड़ा है, बुद्धिमानी किसमें है? किसी की गलत बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम करते क्या है? ये तो बिगड़े मन की पहचान है ना। अहंकार काम नहीं है, विनम्र बनना। कोई उसकी गाली हमें पहले तो चिपक नहीं चाहिए। गलत बात को याद करना भूल जा, दुख खत्म। वर्तमान में जीना शुरू करो। मैंने कहा था जानवर वर्तमान में जीते, वर्तमान में जीना शुरू। दुखी नहीं होना चाहते हो, शांति लेना चाहते हो, वर्तमान में जीना शुरू। वर्तमान में कोई दुख नहीं, दुख भूत में होता है। पहले ये काम हो गया, ऐसा हो गया था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, उन्होंने हमारा अपमान किया था, उन्होंने हमारा काम बिगाड़ दिया था। मुर्दा को ढो रहे हैं, मुर्दा या फिर सपना, कल्पना में ऐसा कुछ क्या होगा, ऐसा होगा, क्या होगा। वर्तमान में कोई दुख नहीं होता है, वर्तमान में केवल शांति। आगे के लिए योजना बना लो, बिना योजना बनाए काम नहीं होगा। योजना बनाओ, शुरुआत अभी से हो, लेकिन योजना को लेकर परेशान मत, बस योजना बनाकर काम करते चलो। तो मुर्दा और कल्पना दुख का कारण है। वर्तमान में जीने का ध्यान रखना, वर्तमान में कोई दुख नहीं। अभी जो पल है, इस पल को खुद ही बिताओ, इस पल को खुद ही बिताना सीख जाओगे, अगला पल खुद ही से अपने आप बीत जाएगा। आगे क्या होगा